अच्छा, अपने देश में हिंदू मुस्लिम ये तो लड़ाई चल ही रही थी। अब भगवान के पे ऊपर लोग लड़ाई कर रहे हैं। पहले जातियों में बांट रहे हैं, जातियों में लड़ाई कर रहे हैं, फिर धर्म के नाम पे लड़ाई कर रहे हैं, फिर भगवान के नाम पे लड़ाई कर रहे हैं। अपने देश में दो ही चीज़ में लड़ाई होता है। हिंदू मुस्लिम लोग भगवान के का नाम लेकर कहते हैं कि अल्लाह है तो दिखाओ, ये हो तो दिखाओ। मुसलमान जो हैं लोग, वो किसकी पूजा करते हैं? एक अदृश्य शक्ति की पूजा करते हैं, जिसको देखा नहीं जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। तो वो निराकार लोग पूजा करते हैं, उस रूप की पूजा नहीं करते जो मनुष्यों द्वारा बनाया है। वो लोग उस रूप की पूजा करते हैं जो इस यूनिवर्स द्वारा क्रिएट किया गया है, इस ब्रह्मांड में है। अगर कुछ लोग होते हैं धार्मिक लोग जो इस वो भी लोग इसी चीज़ पे कभी देखते हैं, डिबेट करते हैं, लेकिन वो धार्मिक नहीं है। जो लोग धर्म की बातें कर रहे हैं तो धार्मिक अपने को कह रहे हैं, और वो लोग ये टिप्पणी कर रहे हैं कि अल्लाह कौन है कौन नहीं थी। वो लोग सब पाखंडी हैं। जैसे अल्लाह का मतलब अगर सब कुछ भुला कर देखा जाए, जैसे अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की पढ़ाई कीजिए, उसका एक प्रोसेस है, तभी आप डॉक्टर बन सकते हैं। वैसे तो नहीं बन सकता है कोई, वैसे नहीं बन सकता है। उसी तरह ये सब चीज़ें, ये आध्यात्मिक चीज़ें, ये चेतना वाली चीज़ है, ये चेतना की चीज़ है। और जैसे लोग कहते हैं अल्लाह है कि नहीं दिखाओ, तो ये सब चीज़ एक एनर्जी है, एक चेतना है, जिसको जानने और समझने के लिए आध्यात्म को अपनाना पड़ेगा, स्पिरिचुअलिटी। जब तक इस चीज़ को कोई अपनाएगा नहीं, इस चीज़ को जानेगा समझेगा नहीं, तब तक वो किसी भी एनर्जी को नहीं समझ पाएगा, नहीं उस चीज़ को महसूस कर पाएगा। जैसे लोग कहते हैं ना कि शिव एक चेतना है, वो हर मनुष्य के अंदर विराजमान है, हर मनुष्य के अंदर विराजमान है, मतलब यानी वो कण कण में है, मतलब है ही नहीं, नहीं होकर भी है। मतलब एक तरह से कहा जाए तो है ही नहीं है। ये चीज़ है ही नहीं का मतलब हम कह रहे हैं ही नहीं, ये चीज़ हर कोई नहीं समझ पाएगा। जो आध्यात्मिक लोग होंगे वो लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे कि है ही नहीं कि मतलब क्या हुआ। तो शिव जो है एक चेतना है, जिसको हम आध्यात्म के माध्यम से महसूस कर सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। उसी तरह अल्लाह जो है, ये भी वो लोग मानते हैं, अपने धर्म में पूजते हैं, तो कुछ तो होगा तभी तो मानते होंगे, कुछ तो एनर्जी होगी। वैसे भी कोई किसी चीज़ को तो जानेगा नहीं, समझेगा नहीं, मानेगा नहीं, उस चीज़ को उसने महसूस किया होगा तभी जानेगा, समझेगा। तो ये सब जितने भी धर्म के लोग हैं, ये जो ऊर्जाएं हैं, मतलब मानते हैं, ये सब एक चेतना, एक एनर्जी है जो इस ब्रह्मांड में है। ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी पे सारे मनुष्य हैं, सभी लोग ऊपर ही देखते हैं अपने अपने तरीके से, लेकिन सभी लोग ऊपर ही देखते हैं। एक ही पावर ऊपर से आती है, ऊपर से एक ही एनर्जी है, जो नीचे आकर अलग अलग जाति धर्म में बट गई है एनर्जी एक ही। और इस चीज़ को जानना है, समझना है, तो अध्यात्म को चुनिए, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि लोग जो कहते हैं कि ये भगवान नहीं है, वो भगवान नहीं है, हकीकत क्या है वो हर मनुष्य समझ जाएगा कि हाँ सच क्या है। जो लोग बताते हैं, दिखाते हैं, वो झूठ है, मिथ्या है। जब तक मनुष्य खुद उस चीज़ को नहीं जानेगा, समझेगा नहीं, तब तक उसको समझ में नहीं आएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। किसी भी चीज़ को जानने समझने के लिए उस चीज़ को में गहराई से उतरना पड़ता है, तभी हर कोई हर चीज़ को जान सकता है, समझ सकता है। और एक बात की, नेचर खतरे में है, और जब नेचर खतरे में होगा तो पूरी पृथ्वी खतरे में होगी। जिस तरीके से हम का माहौल है, पेड़ पौधे कट रहे हैं, ठीक है, डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, लेकिन जितना कट रहे हैं उतना लगाया भी तो जा सकता है, उतना लगाया भी तो जाना चाहिए। एक पेड़ को कई साल लगते हैं बड़े होने में, लेकिन कुछ ही मिनटों में काटा जा रहा है। इससे अच्छा उसको कई साल लगे हैं उतना बड़ा होने में, और उसको कुछ मिनटों में काट दिया जा रहा है। तो इससे अच्छा है कि एक पौधा भी लगाया जाए। जैसे पेड़ों को जितना काटा जा रहा है, वैसे पौधा भी लगाया जाए, ताकि पर्यावरण जो है सुरक्षित रहे, लोग सुरक्षित रहें। क्योंकि ये पृथ्वी जो है नेचर की वजह से ही है।
नेचर है तभी पृथ्वी है। और नेचर में बहुत कुछ पेड़ पौधे जीव जंतु ये सब कुछ है, और ये सब कुछ खत्म हो गया तो इंसानों का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। तो पेड़ पौधे को लगाना चाहिए और पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे रहेंगे तभी इंसानों का अस्तित्व है, नहीं तो पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। तो कहते हैं ना प्रलय आएगा, परिवर्तन होगा, तो ये इन सब का कारण और कोई नहीं है, हम मनुष्य खुद ही होंगे। और कहीं भी आंधी तूफान आते हैं, भूकंप आते हैं, इसका कारण कौन है? हम लोगों ने नेचर के साथ खिलवाड़ किया है, क्योंकि नेचर की गोद में हम लोग बैठे हैं और उसी को हम लोग जो है दर्द दे रहे हैं, चोट दे रहे हैं, नदियों को गंदा कर रहे हैं, जमीनों को खोद रहे हैं। नेचर से के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, नहीं नेचर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। नेचर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने का मतलब होता है उस ऊर्जा का अपमान, उस नेचर का अपमान। तो नेचर तो बदला लेगी, इस तरीके से लेगी कि मनुष्य सोच में पड़ जाएगा। पहले जो था मौसम, जितनी भी धूप होते थे लेकिन मौसम ठंडा रहता था, ठंडी ठंडी हवाएं चलती थी। लेकिन आज क्या है, लाखों करोड़ों पेड़ कटे हुए हैं, लेकिन क्या जितने पेड़ कटे हैं उसका 50% भी पेड़ लगे हैं? नहीं लगे हैं। तो ये जिम्मेदारी सरकार की होती है, तो सरकार कुछ कर नहीं रही है। चाहे कोई भी सरकार हो, किसी भी देश की सरकार हो, तो देश को बचाने के लिए, शिक्षा रोजगार लाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, और पर्यावरण को बचाने के लिए, नेचर को बचाने के लिए पब्लिक को ही आगे आना पड़ेगा, नहीं तो नाश नहीं सत्यानाश होगा। जय महाकाल।